हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव सीरीज की ये अगली कॉमिक्स परछाइयों का चोर का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। यह सुनते ही सेनापति क्रोध से बिफरा परछाइयों की ओर बढ़ा। गुस्ताख, तुम्हारी ये मजाल! वहीं रुक जाओ सेनापति, हमारे निकट आकर हम पर वार करने का प्रयास मत करना। अगर तुमने हम पर वार किया तो तुम्हारे वे दोनों सैनिक मारे जाएंगे जिनकी हम परछाई हैं, और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। क्या बकते हो? अगर तुम्हें हमारी बात का विश्वास न हो तो हम पर वार कर देखो। आओ आगे बढ़ो सेनापति। हा हा हा। और सेनापति ने आखिर वार करने का साहस कर ही लिया। अपनी बातों से तुम सेनापति संकट सिंह को नहीं बहला पाओगे दुष्टो। सेनापति संकट सिंह का तलवार वाला हाथ घूम गया। साए! हा 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 हा। तलवार दोनों परछाइयों को चीरती हुई निकल गई और गूंज उठी दो चीखें। आ! ई! उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में तैर उठी भय की परछाइयां। ये दोनों सैनिक तो सचमुच कट मरे। उफ! दोनों निर्दोष सैनिक मारे गए। इधर वे दोनों शैतान परछाइयां ठाका लगा उठी। अपनी नादानी का परिणाम देखा तुमने सेनापति? कहिए महाराज, हम कालभूत को क्या जवाब दे? जवाब देने से पूर्व महाराज ये जान ले कि कालभूत के पास आपकी प्रजा के अलावा स्वयं महाराज व राजकुमारी पूनम की परछाइयां भी कैद है। अगर वे चाहे तो पलक झपकते ही आपके दोनों सैनिकों की तरह आप सबको भी कत्ल कर डाल सकते हैं। नहीं! दोनों परछाइयां जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप लौट गई और दरबार में खिंच गया भयानक सन्नाटा। राजा विष्णुव्रत के नेत्र सजल हो उठे। व्यवस्था के कारण तड़प उठे थे वे। उफ! हमें अपनी परवाह नहीं है, किंतु हमारी बेटी के अलावा हमें हमारी प्रजा भी उतनी ही प्रिय है। हम क्या करें प्रभु, हमें राह दिखा। फिर एक अन्य कक्ष में, महाराज अभी अभी मुझे एक बात सूझी है। शीघ्र कह डाले महामंत्री, क्या पता कल क्या हो और फिर आप हमसे कुछ कह सके या नहीं। कुछ पल रुकने के बाद महामंत्री ने कहा, महाराज कालभूत खुद भी किसी की परछाई है। अगर ये पता चल जाए कि वह किसकी परछाई है तो उस शैतान तक पहुंचकर हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। ओह, किंतु महामंत्री जी, ये पता चले तो कैसे पता चले? और फिर इस बात का भी क्या भरोसा कि पहचानने के बाद हम उस शैतान तक पहुंच ही पाए। यह भी तो हो सकता है कि हम उसे पहचान ही न पाए। उस स्थिति में क्या होगा महामंत्री? तब फिर क्या किया जाए महाराज? क्या कालभूत को देवालय का राज सिंहासन सौंप दिया जाए? नहीं, हरगिज नहीं। तभी गूंज उठा एक और स्वर, राजकुमारी पूनम! पूनम बेटी, तुम यहाँ? राज्य पर इतना बड़ा संकट आ पड़ा है पिताजी, और जिसका हल इतना निकट होते हुए भी आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं बेटी, तुम्हारा संकेत किस ओर है? तिलिस्म देव! तिलिस्म देव! हमें इस संकट से केवल तिलिस्म देव ही बचा सकते हैं पिताजी। किंतु बेटी, कौन है ये तिलिस्म देव? ये मुझसे बेहतर वे लोग बता सकते हैं जिन्होंने तिलिस्म देव को देखा है। मुझे तो मकर ध्वज राज्य भ्रमण के दौरान तिलिस्म देव के विषय में पता चला। तिलिस्म देव के विषय में केवल इतना जानती हूँ कि वे महाशक्तिशाली हैं। मकर ध्वज राज्य में मचाया था आतंक एक जल्लाद राजकुमार ने। तिलिस्म देव की शक्तियों की एक रोमांचक कॉमिक्स जल्लाद राजकुमार पढ़े। ये कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़े। मानवता की भलाई के लिए पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ है। अगर कोई संकटग्रस्त व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें पुकारे तो वे अवश्य ही उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। और जैसा संकट इस समय देवालय पर घाटी पर छाया है, उससे केवल तिलिस्म देव ही बचा सकते हैं हमें। अगर ऐसी बात है तो तिलिस्म देव तक हमारी पुकार भी अवश्य पहुंचेगी। फिर हे तिलिस्म देव, दुष्ट कालभूत से रक्षा करो हमारी। ओम विष्णु! देवालय घाटी के अस्तित्व की रक्षा करो तिलिस्म देव। हम आ गए हैं राजा विष्णुव्रत। तिलिस्म देव! किंतु तिलिस्म देव, आप हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? मुझे केवल राजा विष्णुव्रत देख सकेंगे पुत्री।
राजन, कालभूत राम की उस परछाई के अंत के लिए हम तुम्हें अदृश्य पकड़ शक्ति देते हैं। किंतु ध्यान रहे राजन, कालभूत के अलावा शेष परछाइयां किसी न किसी निर्दोष इंसानों की ही होंगी। अतः कालभूत के सैनिकों से निपटने के लिए तुम किसी घातक शक्ति या वार का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा तिलिस्म देव। तब महामंत्री जी महल के गुंबद पर श्वेत ध्वज लहरा दीजिए। किंतु महाराज, समझने की चेष्टा करें महामंत्री जी, अगर कालभूत को श्वेत ध्वज लहराता हुआ नहीं मिला तो वह न जाने क्या कर बैठेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि उस समय उस परछाई का मालिक भी अपनी परछाई को राज सिंहासन पर बैठता देखने के लिए वहां अवश्य उपस्थित होगा और तब हम उसे घेर लेंगे। महल पर श्वेत ध्वज फहरा दिया गया। कालभूत, तेरा और तेरी गुलाम परछाइयों का अंत अब निकट ही है। कालभूत आ पहुंचा अपनी विशाल परछाई सेना के साथ। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों, अब मंजिल दूर नहीं। कालभूत जिंदाबाद। कालभूत महल से कुछ दूर रुका। हो, महल के गुंबद पर फहरा रहा है श्वेत ध्वज। कालभूत भयानक अट्टहास कर उठा। आखिर विजय हुई मेरी ही। हा 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 हा। आगे बढ़ो सैनिकों, अब महल पर हमारा कब्जा है। इधर महल की छत पर खड़े राजा विष्णुव्रत और महामंत्री चौंक पड़े। आ गया कालभूत महाराज। आ तो गया, अब वापस नहीं जा पाएगा। राजा विष्णुव्रत ने आदेश दिया, सैनिकों, सेनापति जी से कहो कि कालभूत का पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन तक लाया जाए। कालभूत ने महल में प्रवेश किया और सैनिकों ने किया उसका स्वागत। पधारिए पधारिए कालभूत जी, आपका महल में स्वागत है। हो, स्वागत की भी व्यवस्था है। हा हा हा। सेनापति संकट सिंह के साथ राज सिंहासन की ओर बढ़ा। कालभूत, तुम्हारे महाराज वाकई समझदार हैं सेनापति संकट सिंह। लेकिन इससे पूर्व की कालभूत सिंहासन ग्रहण कर पाता। ठहरो ठहरो कालभूत, इतनी क्या जल्दी है? ये कौन आया अब? हमें नहीं पहचानते कालभूत? हो महाराज। हा हा हा। लगता है मेरा राज तिलक आप स्वयं करना चाहते हैं महाराज विष्णुव्रत। राज तिलक नहीं दुष्ट, तेरा अंत हम स्वयं करना चाहते हैं। अब चौंकने की बारी थी कालभूत की। क्या मतलब? तेरा अंत समय आ गया है दुष्ट कालभूत। अब तू यहां से जीवित बचकर नहीं जाएगा। यह सुनते ही कालभूत भयानक अट्टहास लगाकर बोला, मुझे मारने की बात बाद में सोचना राजा, पहले मुझे पकड़ कर तो दिखा। हा हा हा। इस कोड़े से हम तेरी खाल खींच लेंगे दुष्ट। राजा विष्णुव्रत कोड़ा लिए आगे बढ़े। तभी चीख पड़ा कालभूत, मूर्ख राजा, तू भूल गया कि मैं चाहूं तो पलक झपकते ही तेरी निर्दोष प्रजा को मौत के घाट उतार सकता हूं। यह देख। इसी के साथ ही चीख पड़े दो सैनिक, आह महाराज, हमें बचाइए, शायद ये हमारी परछाइयां हैं। आह। हो महाराज, अगर कालभूत पर प्रहार किया गया तो ये कुछ भी कर सकता है। हा हा हा। क्यों, कैसा लगा मेरा खेल राजा? कितना विचित्र होगा ना वह युद्ध। तुम्हारे सैनिक अपनी परछाइयों से लड़ेंगे और स्वयं अपने ही हाथों खुद को कत्ल करेंगे। हा हा हा। अब मैं बैठता हूं राज सिंहासन पर। लेकिन यह क्या? राज सिंहासन पर बैठते ही वह राज सिंहासन सहित पीछे को उलट गया। उफ, यह क्या? धोखा! कालभूत आकर गिरा एक तहखाने में। धम। तभी, अब बोल कालभूत। उसी समय ऊपर कक्ष में, अब कालभूत नहीं बचेगा सेनापति, और कालभूत के आदेश के बिना ये परछाइयां किसी पर आक्रमण नहीं करेगी। नीचे तहखाने में राजा का कोड़ा कालभूत पर बरसा। सड़ाक! आह, यह क्या हुआ? यह कोड़ा पड़ने से मुझे दर्द कैसे हो रहा है? आह! इसी के साथ ऊपर कक्ष में खड़ा सेनापति संकट सिंह दर्द से तड़प उठा। आह! अरे, सेनापति को क्या हुआ? नीचे तहखाने में राजा विष्णुव्रत के हाथ में थमा कोड़ा चला। साए साए, सड़ा सड़ा।
उफ, मुझ पर कोड़े का असर क्यों हो रहा है? उफ, शैतान कालभूत, ये त्रिशमदेव की अदृश्य पकड़ शक्ति का कमाल है। ले और ले, सड़ाक सड़ाक सड़ाक। आह! ऊपर कक्ष में खड़े सभी लोग चमत्कृत से वह दृश्य देख रहे थे। आह आह, यह कैसा चमत्कार है! सेनापति तो ऐसे तड़प रहा है जैसे इसे कोड़े से पीटा जा रहा हो। ओह, कोड़ा! कुछ सोचते सोचते उछल पड़ा महामंत्री। महाराज भी कोड़ा लिए ही कालभूत के पीछे गए हैं। इसका मतलब, उफ! नीचे तहखाने में राजा विष्णुव्रत और कालभूत में छिड़ा था भयानक द्वंद। बस राजा, अब तू मरेगा कालभूत के हाथों। कालभूत ने राजा विष्णुव्रत को उछाल फेंका। तड़ाक! आह! कालभूत ने किया एक शक्तिशाली प्रहार। कड़ाक! उफ! कालभूत ने भाला उछाल फेंका। खच! सर्र! कालभूत ने गदा खींच मारी। साएं! इसे और प्रहार करने से रोकना होगा। राजा विष्णुव्रत ने उठा ली तलवार। अब शीघ्र ही तेरा अंत कर दूंगा दुष्ट। कालभूत ने उठाया गडासा। हा हा हा, अब तू नहीं बचेगा राजा। दोनों के शस्त्र आपस में भीषण ध्वनि करते हुए टकरा गए। टनाक! राजा विष्णुव्रत ने तीव्र हुंकार भरी, जय त्रिशमदेव। कालभूत ने फिर हुंकार भरी, जय शैतान देव। एक बार फिर विद्युत सी कौंदी और कड़ाक! अगले ही पल गूंज उठी कालभूत की चीख। खचाक! ले मर शैतान। आ! उसी समय ऊपर कक्ष में निकली सेनापति की चीख। आ! और दुष्ट कालभूत का अंत हो चुका है महामंत्री। आ! सेनापति की ओर देखते चौंक पड़े राजा विष्णुव्रत। सेनापति जी की यह हालत कैसे हुई महामंत्री जी? महाराज, दरअसल कालभूत मेरी ही परछाई थी। ये सेनापति ने अपने वस्त्रों में छिपी एक मणि निकाली। फिर बोला, यह मणि मैंने एक साधु को मारकर प्राप्त की थी। इसी के चमत्कार से मैं परछाइयों का राजा बन बैठा और फिर देवालय पर भी अपना अधिकार करने की चेष्टा की। मुझे क्षमा करना महाराज। इसी के साथ सेनापति के प्राण पखेरु उड़ गए और परछाइयों का अंत हो गया महाराज। इस दुष्ट के मरते ही कालभूत की सारी सेना भी गायब हो गई है। किंतु सेनापति को इस रूप में देखना पड़ेगा, यह तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तभी गूंजा एक स्वर, वत्स विष्णुव्रत, कालभूत की मृत्यु के साथ ही हमारी दी हुई शक्ति हमें वापस मिल गई है। सुखी रहो। इस प्रकार अंत हुआ परछाइयों का और राज्य में छा गई पूर्व की तरह ही सुख, शांति और संपन्नता। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर कमांडो ध्रुव के चाहने वालों के लिए बर्ना वामन का संदेश। अपने प्यारे सुपर हीरो को आखिरी बार ध्यान से देख लो, क्योंकि इस बार मेरे खूनी खिलौने ध्रुव के खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। ध्रुव मेरी खूंखार खिलौना फौज से कभी जिंदा नहीं बच सकता। आप तो जानते ही हैं कि मैं गीदड़ भभकियों से कभी नहीं डरता, पर इस बार दुश्मन सचमुच खतरनाक है। पढ़िए बोना वामन से मेरा भीषण युद्ध, मेरे नई कॉमिक विशेषांक में खूनी खिलौने। ये कॉमिक्स भी चैनल पर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।